Hello students, welcome to this concluding video of class standard 4 chapter 1 subject EVS. The chapter is our family and this video is the concluding video, the last video. The questions and answers of the exercises will be sent to you through WhatsApp group. The chapter is our family. So far we have studied, we have read all the text and all the main points of the lesson of the chapter, and now in this video we shall have a recap of the chapter once again and then we shall go to the exercise. हम लोग इस वीडियो में एक बार फिर से जो हमारा चैप्टर है आवर फैमिली का हम फिर से एक बार रिकैप करेंगे, हमारा परिवार, और इसके जो मेन पॉइंट्स है उसको एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे और रिवाइज करके फिर हम एक्सरसाइज में जाएंगे. रिवीजन. रीड एंड रिफ्लेक्ट. पढ़ें और रिफ्लेक्ट करें. रिफ्लेक्ट का मतलब परावर्तन होता है, किसी चीज़ का टकरा के लौट जाना. रीड एंड रिफ्लेक्ट का मतलब है कि पढ़ें और उसको अपने मन में आत्मसात करें. ए फैमिली ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ए फैमिली. फैमिली ट्री यानी कि वंश वृक्ष क्या करता है? किसी परिवार के डिफरेंट मेंबर्स को, अलग अलग सदस्यों के बीच क्या संबंध होता है, क्या रिलेशनशिप होता है, इसको समझने में मदद करता है. फैमिली ट्री किसी भी परिवार के अलग अलग सदस्यों के आपस के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है. नंबर 2, व्हेन योर मदर वाज ऑफ योर एज शी लिव्ड विद ए डिफरेंट सेट ऑफ रिलेटिव्स. जब आपकी माता जी आपकी उम्र की थीं तो वो एक संबंधियों के अलग समूह के साथ रहती थी, क्योंकि जब आपकी माता जी आपकी उम्र की थी तो अपने मायके में रहती थी अपने मम्मी पापा के साथ, और उस समय जो उनके साथ रिलेटिव थे आज वो रिलेटिव उनके साथ नहीं रहते हैं, तो डिफरेंट सेट्स ऑफ रिलेटिव के साथ वो रहती थी. पॉइंट नंबर 3, ए बेबी ग्रोज इनसाइड द मदर्स बॉडी. ये हमने कल पढ़ा था पिछली कक्षा में कि एक बच्चा अपने माँ के शरीर में बढ़ता है. जब बच्चा माँ के बॉडी के भीतर होता है, शरीर के भीतर होता है, उसी में उसकी वृद्धि होती है, वहीं पे उसका ग्रोथ होता है. व्हेन द बेबी ग्रोज टू बिग फॉर द मदर्स बॉडी इट इज़ रेडी टू टेक बर्थ. जब ये बच्चा अपने माँ के शरीर में टू बिग हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा होता है कि वो माँ के शरीर में अब रह नहीं पाने के योग्य होता है, देन इट इज़ रेडी टू टेक बर्थ. तब वो जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद उसका जन्म होता है. कल हमने पढ़ा था कि एक बेबी स्टेज इन इट्स मदर्स बॉडी फॉर 9 months. एक ह्यूमन बेबी, आदमी का बच्चा, अपने माँ के शरीर में 9 महीने तक रहता है. Like human being, animals also give birth to their young ones. Some animals lay eggs and young ones hatch out from them. मनुष्यों की तरह जानवर भी give birth to their young ones, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे cow, dogs, cats, horses etc. Some animals lay eggs, कुछ जानवर अंडे देते हैं, and the young ones हैच आउट ऑफ द एग्स, और जो उन जानवरों के बच्चे होते हैं एग को हैच आउट करते हैं, एग से फूट करके, अंडे से फूट कर वो बाहर निकलते हैं, जैसे हेन, डक, फिश etc. एडॉप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल बिकम लीगल पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड हु वाज नॉट बॉर्न टू देम. एडॉप्शन यानी गोद लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग किसी ऐसे बच्चे का लीगल पेरेंट बनते हैं जिस बच्चे को उन्होंने जन्म नहीं दिया है. लीगल पेरेंट्स मतलब वैधानिक अभिभावक, वैधानिक माता पिता.
ये कल हमने पिछले वीडियो में हमने इसको डिटेल्स में पढ़ा था। फॉस्टर पेरेंट्स हेल्प इन ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड फॉर ए फ्यू मंथ्स और ईयर्स। और फोस्टर पेरेंट्स, पालक अभिभावक, ऐसे अभिभावक होते हैं, ऐसे माता पिता होते हैं जो किसी बच्चे को ब्रिंग अप करते हैं। ब्रिंग अप करना मतलब लालन पालन करना, फॉर फ्यू मंथ्स और ईयर्स, कुछ महीनों के लिए या कुछ वर्षों के लिए लालन पालन करते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स थे। These are the main points which we should understand and must memorize them. And now this is the exercise time. अब exercise time है। Fill in the blanks. खाली जगहों को भरें। Mother's family is the dash family. मदर की फैमिली कौन सी फैमिली है? मम्मी का परिवार या माता जी का परिवार कौन सा परिवार है? तो मैटरनल फैमिली। मदर्स फैमिली इज मैटरनल फैमिली। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ब्लैंक। ए चिक कम्स आउट ऑफ द शेल ऑफ एन एग। एक चिक किसके शेल से बाहर आता है? तो एग के शेल से बाहर आता है। ए डैश कम्स फ्रॉम इट्स मदर्स बॉडी। तो यहां होगा बेबी। क्या होगा? बेबी। ए बेबी कम्स फ्रॉम इट्स मदर्स बॉडी। एक बच्चा अपनी मां के शरीर से बाहर आता है। Our dash and dash change with age and time. हमारे दो ऐसे फैक्टर हैं जो एज और टाइम के साथ बदल जाते हैं। दो फैक्टर्स हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। टू फैक्टर्स आर अपीयरेंस एंड हैबिट्स। अपीयरेंस मतलब हमारी दिखावट, जो हम देखने में कैसे लगते हैं ये, और हमारी हैबिट्स यानी हमारी आदतें, ये समय के साथ और उम्र के साथ बदल जाती हैं। The mother feeds the baby and protects it from all dangers. माँ बच्चे को खिलाती है, दूध पिलाती है और उसको सभी डेंजर्स से, डेंजर्स मतलब खतरों से, प्रोटेक्ट करती है, मतलब बचाती है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स था। अब आइए अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। Answer these questions. What is adoption? Adoption क्या है? ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और जितने भी इंटरनल पॉइंट्स हैं, those will be provided to all the students in written form through WhatsApp. But we should learn how to write it. What is adoption? Adoption क्या है? Adoption is a process by which people become legal parents of a child who was not born to them. Adoption एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी ऐसे बच्चे का लीगल पेरेंट्स बन जाते हैं, वैधानिक माता पिता बनते हैं जिसको उन्होंने जन्म नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज द ह्यूमन बेबी कम फ्रॉम? वेरी इजी, ह्यूमन बेबी कम्स फ्रॉम इट्स मदर्स बॉडी। Question number 3, what are foster parents? Foster parents are the parents who bring up a child for a few months or few years. Question number 4, what is the difference between maternal and paternal relatives? Maternal और paternal relatives में क्या difference है? Maternal relatives are the relatives from the mother's family and paternal relatives are the relatives from the father's family. This is the basic difference between the two relatives. Now move up to the third exercise, C. This exercise is very funny, very interesting. Complete the information about your mother. अपनी माँ के बारे में information निकालिए। आपको अपनी माँ से पूछना है और लिखना है। Place of birth. Where was your mother born? तुम्हारी माँ का जन्म कहाँ हुआ था? अगर कटिहार में हुआ था तो कटिहार लिखेंगे, पटना में हुआ था पटना लिखेंगे, दिल्ली में हुआ था दिल्ली लिखेंगे। नेम बिफोर मैरिज, तुम्हारी मम्मी का कोई
बचपन में नाम था शादी के पहले, तो आप पूछ के यहाँ लिखेंगे। नेम आफ्टर मैरिज, और मैरिज के बाद क्या नाम था वो लिखेंगे। कभी कभी दोनों नाम सेम होते हैं। और स्कूल, विच स्कूल योर मदर रेड इन, योर मदर वॉज रीडिंग इन विच स्कूल, द नेम ऑफ द स्कूल लिखना है यहाँ। कॉलेज, किस कॉलेज में आपकी मम्मी पढ़ी। क्वालिफिकेशंस, मम्मी का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे MA, MSc, PhD, मैनेजमेंट, वॉट एवर जो भी हो वो लिखेंगे। फादर्स नेम, आपके पापा का क्या नाम है वो लिखिए। मदर्स नेम, मम्मी का क्या नाम है वो लिखिए। पैटर्नल ग्रैंड फादर्स नेम, आपके दादाजी का क्या नाम है। पैटर्नल ग्रैंड मदर्स नेम, आपकी दादी का क्या नाम है। मैटरनल ग्रैंड फादर्स नेम, नाना का क्या नाम है। एंड मैटरनल ग्रैंड मदर्स नेम, ये सारे नाम आपको लिखने हैं और यू हैव टू शो इट, दिखाना है। नाउ सम एक्टिविटी टाइम, कुछ एक्टिविटी करनी है आपको। फाइंड आउट योर मदर्स चाइल्डहुड, अपनी माँ के बचपन के बारे में पता लगाइए। आस्क हर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन पूछिए। इन विच सिटी डिड सी लिव, तुम्हारी माँ, आपकी मम्मी किस शहर में रहती थी। इन विच सिटी डिड सी स्टडी, किस शहर में वो पढ़ाई करती थी। व्हाट गेम्स डिड शी प्ले, वो कौन सा गेम खेलती थी। हु वेयर हर बेस्ट फ्रेंड्स, आपकी मम्मी के बेस्ट फ्रेंड्स कौन थे छोटी जब आपकी मम्मी थी, स्कूल में थी, कॉलेज में थी, पूछ के लिखना है। व्हाट आर हर हॉबीज़, व्हाट वेयर हर हॉबीज़, आपकी मम्मी की हॉबीज़ क्या थी, क्या चीज़ करना उन्हें पसंद था। व्हाट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस डिड शी वियर, वो किस प्रकार का ड्रेस पहनती थी। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है, रोचक है, इसको पूछिए। एंड डू अ बेबी सर्वे, फाइंड आउट ऑल अबाउट ए बेबी इन योर फैमिली और नेबरहुड, एक बच्चे के बारे में सर्वे कीजिए और आपके फैमिली में, आपके आस पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं उनके बारे में सर्वे कीजिए। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और नीचे दिए गए प्रश्नों को पूछिए और उसको लिखिए। व्हेन वाज द बेबी बॉर्न, जैसे किसी भी एक बच्चे के बारे में आप सर्वे करते हैं तो पूछिए कि उस बच्चे का जन्म कब हुआ। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ 26 अप्रैल 2020, तो लिखेंगे यहाँ 26/04/2020। इज द बेबी बॉय और गर्ल, बच्चा वो लड़का है या लड़की, ये लिखेंगे। वेयर वाज द बेबी बॉर्न, बेबी का जन्म कहाँ हुआ, अपने किस सिटी में हुआ, सिटी का नाम लिखेंगे। हु डज द बेबी लुक लाइक, बच्चा किसकी तरह दिखता है, फादर की तरह, मदर की तरह, अंकल की तरह, लिखना है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज हेयर, हीज हर हेयर, बच्चे या बच्ची के बाल का कलर कैसा है, ब्राउन है, ग्रे है, गोल्डन है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ हीज हर आइज़, उसकी आँखों का कलर कैसा है, ब्लू है, ब्लैक है, ब्राउन है। डज द बेबी हैव एनी टीथ, क्या बच्चे को कोई दांत है, ये आप देख के लिख लीजिए। हाउ मेनी आवर्स ए डे डज द बेबी स्लीप, बेबी बच्चा एक दिन में कितने घंटे के लिए सोता है, ये आप देख के लिखिए, पूछ के लिखिए। हु डज द बेबी स्टे विद मोस्ट ऑफ द टाइम, बच्चा अधिकतर समय तक किसके साथ रहता है। व्हाट डिफरेंट साउंड्स डज द बेबी मेक, और बेबी कौन कौन से साउंड, कैसी आवाज़ें निकालता है, ये लिखना है। नंबर सी, इन ग्रुप ऑफ 5 कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस एनिमल्स विद देयर यंग वंस, 5 बच्चों का आप समूह बनाइए और कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस एनिमल्स, अलग अलग जानवरों के पिक्चर को कलेक्ट कीजिए। विद देयर यंग वंस, और उनके छोटे जो बच्चे होते हैं उनका भी नाम लिखिए। एंड मेक अ कलरफुल कोलाज, पुट इट अप ऑन द क्लास नोटिस बोर्ड, और इसकी सुंदर कोलाज बनाइए। कोलाज क्या होता है, जब एक दो से ज़्यादा जब आप पिक्चर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर एक जगह आप रखते हैं, उसको डेकोरेटिव तरीके से, उसको आकर्षक तरीके से उसको आप पेस्ट करते हैं, तो कोलाज होता है। तो 5-5 जानवरों का आपको पिक्चर कलेक्ट करना है और उसका कोलाज बनाना है और कोलाज को अपने क्लास में
पेस्ट करना है नोटिस बोर्ड के पास। ये आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क है, इसको आप रेडी करके रखेंगे और स्कूल में लेके आएंगे। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक। कल हमने पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि आप जानवरों के जो बच्चे होते हैं, यंग वंस एंड देयर एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, उनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन इकट्ठे करके रखिए। आज जो हमारे एक्सरसाइज बुक में दिया है उसको हम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यंग वन ऑफ हॉर्स इज कॉल्ड? घोड़े के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कॉल्ट। घोड़े के बच्चे को बोलते हैं कॉल्ट। काऊ के बच्चे को बोलते हैं काफ। लॉयन के बच्चे को बोलते हैं कब। डॉग के बच्चे को बोलते हैं पप या पप्पी। गॉट के बच्चे को बोलते हैं किड। और शिप के बच्चे को बोलते हैं लैम्ब। ये सारे एनिमल्स एंड देयर यंग वंस हैं। आपको एक लिस्ट भेजी जाएगी जिसमें आप और भी जानवरों के यंग वंस को आप याद कर सकते हैं। सो दिस वाज व्हाट वी हैड टू स्टडी एंड we had to study in this chapter, and we had to solve the exercises. You have to solve all the questions which have been discussed in this exercise. Separately you will be provided the questions and answers in written form, and till the next video comes you have to solve all the exercises and keep the lesson revising. Keep the main points and the facts memorizing, and be prepared for the next video of the next chapter. Thank you very much, students. Bye bye.